हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वर्चुअल लाइब्रेरी। तो आपको पता होगा कि वर्चुअल लाइब्रेरी पे अभी जियोग्राफी की क्लासेस चल रहे हैं। अभी हमने सीरीज स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब होता है कि हमारी हमारी जो ज़मीन है वो दिखने में कैसी है। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन फिजियोग्राफी। तो इंडियन फिजियोग्राफी में हमें बहुत सारे सब डिविजन्स देखने को मिलते हैं। पहले हम हिमालयाज़ मिलते हैं, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स मिलते हैं, फिर हमारे पेनिनसुलर प्लेटो मिलता है। वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है और आज हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार, जो कि एक फिजियोग्राफिक प्रॉपर्टी है इंडिया की। इंडिया में ये लैंड फॉर्म्स अवेलेबल है, आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स में हम अगर बात करेंगे, हम ब्रॉडली आइलैंड्स को पहले, आइलैंड होता क्या है? आइलैंड एक लैंड मास होता है जो कि सराउंड होता है चारों तरफ से वाटर के। ठीक है, तो आइलैंड्स को हम अगर ब्रॉडली क्लास पे करेंगे, ये सबको पता होगा कि आइलैंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो हो गया हमारा द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स, और दूसरा हो गया हमारा द लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखो पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो मैं ये पॉइंट्स इधर पे नहीं पढ़ा था, बस ये एक ही रीज़न है, ये इजी पॉइंट्स है, कोई भी खुद पढ़ सकता है। लेकिन मसला इस तरह की कुछ पॉइंट्स ट्रिकी होते हैं, कुछ पॉइंट्स के पीछे एक डेफिनेशन होती है, डिस्कशन होती है, कंसेप्ट होता है, जो कि अगर आप नहीं समझोगे तो शायद आपको वो पॉइंट भी समझ नहीं आएगा। और जिनको पता है तो वो खाली पढ़ सकते हैं, और जिनको नहीं पता वो प्लीज़ अच्छे से देखें, उसके बाद नोट्स पढ़े। ठीक है, क्योंकि आपने मैं ये सारा लिख रहा हूँ, वरना मैं इतना नहीं लिखता था। मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में अपने लिए लिखता था, जो कि मुझे बोलना होता था इधर यूट्यूब पे। लेकिन क्या हुआ कि मुझे डीएम्स आने लगे कि हमें नोट्स सेंड करो, हमें नोट्स चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं सारा कुछ लिखूंगा और पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो जो पढ़ने के बाद वो नोट्स पढ़ेंगे, उनको अच्छे से रिवाइज होगा कि ये कौन सा पॉइंट किस बारे में है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। अंडमान एंड निकोबार इज एन इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स व्हिच लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार में, अगर हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे, ये लाई करते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में। और उसी तरह अगर हम लक्षद्वीप की बात करेंगे, वो लाई करता है हमारा अरबियन सी में। दूसरा पॉइंट, इट हैज़ 572 आइलैंड्स। देखो ये काउंट है ना आइलैंड्स का, ये मैंने देखा कि बहुत सारी बुक्स पे अलग अलग है। कहीं कहीं पे 300 लिखा है, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 800 तक लोग गए हैं। तो इस बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अभी एक ये दिमाग में रखने के लिए कि कितने आइलैंड्स है, एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में आइलैंड्स है। इट हैज़ 572 आइलैंड्स एंड ऑक्युपाइज ए टोटल एरिया ऑफ अबाउट 8250 स्क्वायर किलोमीटर। इस बारे में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लार्जर देन लक्षद्वीप। हाँ, अगर आप देखोगे वहाँ पे आइलैंड्स की क्वांटिटी कम है, नंबर ऑफ आइलैंड्स इज लेस इन लक्षद्वीप एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार। तभी तो हम बोलते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लार्ज एंड लक्षद्वीप। ठीक है, दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। देखो जिस जिस तरह मैं बात कर रहा था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली आपको समझ नहीं आएंगे। हाँ, कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ आएगा, लेकिन इसके लिए हमें फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद ये पेज खत्म करने के बाद हम फॉर्मेशन ही पढ़ेंगे। फॉर्मेशन में आपको ज़रूरी दिखाऊंगा कि कैसे होता है। और मेन मेन मकसद है मेरा ये अंडमान एंड निकोबार पढ़ाने का, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं देता हूँ फॉर्मेशन को। क्योंकि यूजुअली हर कोई तो ये पॉइंट्स पढ़ता है, कोई भी बुक ले लो, इससे बेटर ही पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मेशन की बात करोगे, शायद ही वो लिखी होगी कहीं पे, तो हम उससे पॉइंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, इंडियाज ओनली एक्टिव वैल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो बैरन आइलैंड्स आइलैंड है, ये मैंने बताया कि ये बहुत सारे आइलैंड्स की एक ग्रुप बना, उनका नाम पड़ा अंडमान एंड निकोबार। उसी तरह बैरन आइलैंड एक आइलैंड है जहाँ, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी अभी भी दिखा रहा है। व्हाट आई मीन कि वो इरप्शंस अभी भी दिखा रहा है। अगर हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो की बात करेंगे, वो भी एक टाइम में वॉल्केनिक इरप्शंस दिखा रहा था, लेकिन आज के टाइम में वो अभी चुप शांत बैठा है। लेकिन अगर आप ये ना बैरन आइलैंड्स की बात करोगे, तो वहाँ पे अभी भी कुछ इरप्शंस होते हैं, तभी इसको हम बोलते हैं कि ये एक्टिव वॉल्केनो है। और ये एक्टिव वॉल्केनो खाली आइलैंड्स में नहीं है, ये पूरे नॉर्थ, वेट अ मिनट, ईस्ट साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ये देखो ये हमारा इंडिया है। अगर हम इधर पे हम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये जो पूरा हिस्सा है ना इंडिया का, इसमें खाली यही एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड, जिसमें कि अभी भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, वो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है द फॉर्मेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हुई। देखो मैंने आपको बताया कि इरोशन प्लेट, ये सारा कुछ ना फॉर्मेशन जिसकी है ना, आई गेस के ऑलमोस्ट हर एक जगह पे, चाहे आप प्लेन्स की बात करेंगे, चाहे आप वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स से जो कोस्टल प्लेन्स बनते हैं उनकी बात करेंगे, या अगर आप कोल, पेट्रोलियम वगैरह जिसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे, मेनली तो पहले इरोशन प्लेट और इन प्लेट की स्टोरी आती ही आती है। ये क्या है, अगर किसी ने पीछे वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ वो जाके देखे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। इधर मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि इरोशन प्लेट जब इंडियन प्लेट के साथ टकरा गई, एक्चुअली इरोशन प्लेट स्टेबल थी, इंडियन प्लेट ही नीचे से साउथ से नॉर्थ मूवमेंट स्टार्ट करना
स्टार्ट हुआ था और इंडियन प्लेट इरोशन प्लेट के साथ टकरा गया था। और आपको पता होगा कि इधर इधर पे इस वाले एरिया में फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हो गया, लेकिन हमें भी हिमालयाज के साथ कोई गर्ज नहीं है। अब मैं ईस्टर्न एंड की बात करूंगा। अगर मैं इंडियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट की ईस्टर्न बाउंड्री की अगर मैं बात करूंगा, वो स्ट्राइक होगा यहाँ से म्यांमार प्लेट के साथ। अब म्यांमार प्लेट कहाँ से आ गया? देखो म्यांमार प्लेट इरोशन प्लेट का ही हिस्सा है। आपको पूरा अच्छे से दिखाने के लिए मैंने इधर पे डिमार्क किया हुआ है कि यहाँ से ये जो ईस्टर्न साइड से जहाँ से टकरा है वो वाला हिस्सा हमारा बनता है म्यांमार प्लेट। म्यांमार प्लेट जब इंडियन प्लेट के साथ टकराया तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई अर्कान्युमा माउंटेन्स की। अर्कान्युमा माउंटेन्स असल में अभी म्यांमार में है, म्यांमार की बाउंड्री अर्कान्युमा माउंटेन्स। अर्कान्युमा माउंटेन्स बनने के बाद क्या हुआ, देखो मैंने आपको कल सबमर्जेंस और इमरजेंस का कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। वो क्या हुआ, सबमर्जेंस का मतलब क्या होता है, क्या कोई भी लैंड पीस अगर डूब जाती है कहीं पे तो उसको वाटर में डूब जाती है तो उसको बोलते हैं ये सबमर्ज हो गई, और अगर वो वाटर से ऊपर आती है तो उसको बोलते हैं ये इमर्ज हो गई। ठीक है। अभी जो अर्कान्युमा माउंटेन्स है, अर्कान्युमा माउंटेन्स आप मान के चलो इस तरह से अर्कान्युमा माउंटेन्स जो थे ये अर्कान्युमा माउंटेन्स असल में है कि ये पूर्वांचल का हिस्सा है। ऊपर से तो पूर्वांचल ही है ना हमारा, ऊपर से 7 स्टेट जिस पोर्शन में हमारा उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल का हिस्सा अगर आप देखोगे एक्सटेंशन ही है। पूर्वांचल जब एक्सटेंड होता है ना वो बनाता है अर्कान्युमा माउंटेन्स। लेकिन अर्कान्युमा माउंटेन्स यहाँ से म्यांमार की बाउंड्री है। अभी अर्कान्युमा माउंटेन्स के साथ क्या हुआ है, इसका साउदर्न पार्ट जो है ना, ये साउदर्न पार्ट हुआ अर्कान्युमा माउंटेन्स का, और ये नॉर्दर्न पार्ट हुआ अर्कान्युमा माउंटेन्स का। अर्कान्युमा माउंटेन्स का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट को क्या हुआ, ये सबमर्ज हो गया, पानी में डूब गया। डूबने के बाद इसमें सेपरेशन हो गया, साउदर्न अर्कान्युमा सेपरेट हो गया मेनलैंड ऑफ अर्कान्युमा से। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये वाला पोर्शन इधर से सेपरेट हो गया और चला गया नीचे की तरफ। यहाँ से आने के बाद इसने यहाँ पे एक आइलैंड्स की फॉर्मेशन की, और उन्हीं आइलैंड्स को नाम देते हैं हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी टेलीग्राम की, उधर पे आपको ये नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे। इनका कोई मसला नहीं है, बस आप स्टोरी सुनते रहिए। अभी अगर हम डिवीजन की बात करेंगे ना, सब कुछ अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें ना, ये इमेज है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद करनी है कि कौन सी जगह कहाँ पे है। ठीक है। अभी अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे, देखो डिवीजन किस तरह होता है। डिवीजन हमें पहला होता है कि ये अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार आइलैंड है। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट कौन करता है? 10 डिग्री वाटर चैनल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी भी पूछ चुका है, जेकेएसएस भी पूछ चुका है, स्टेट पीसीएस तक पूछते हैं कि 10 डिग्री चैनल क्या है, या कौन सी चैनल वो है सेपरेट, जो सेपरेट करती है अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड्स के साथ, वो है 10 डिग्री हमारी वाटर चैनल। ठीक है। अभी हम इधर पॉइंट्स पढ़ेंगे। अंडमान एंड निकोबार आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बाय वाटर चैनल, दैट इज 10 डिग्री वाटर चैनल। ये पूछा गया है यूपीएससी 2014 में। इधर हम दुनकन पास की बात करेंगे, दुनकन पैसेज की बात करेंगे। दुनकन पैसेज वो है दैट सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान। देखो अंडमान को अब अगर हम सब डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे हम नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अब जो ये वाली लाइन है ना, जो कौन किसको सेपरेट करती है, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान के साथ, इसको बोलते हैं डनकन पास। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है। कोका चैनल, देखिए ये क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, या तो चैनल्स में से आएंगे, कौन सी चैनल, कौन सा सेपरेशन में से क्वेश्चंस आएंगे। बस मैंने यही इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स लिखे हैं, ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं गया हूं। ठीक है। कोको चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार फ्रॉम कोको आइलैंड्स ऑफ म्यांमार। देखो मैंने आपको इधर पे बताया कि जो यहाँ पे एक्सटेंशन था, पहले यहाँ पे एक्सटेंशन था अर्कान्युमा माउंटेन्स का। अर्कान्युमा माउंटेन्स जब सेपरेट हो गए तो वहाँ पे और भी कुछ आइलैंड्स बने जो कि हमारे म्यांमार के आइलैंड्स थे, तो उनसे सेपरेट करता है हमारे अंडमान और निकोबार को एक चैनल जिसका नाम है हमारा कोको चैनल। इधर पे कोको चैनल है, इधर पे आइलैंड्स है कोको आइलैंड्स। कोको आइलैंड्स अभी म्यांमार का हिस्सा है, लेकिन हमारे अंडमान और निकोबार इंडिया का हिस्सा है, और उन दोनों को सेपरेट करती है, एक किस्म की बाउंड्री बनाती है ये कोका चैनल। किसको? जो कोका आइलैंड्स इधर पे है और नॉर्थ अंडमान ना अंडमान निकोबार के साथ एक चैनल बनाती है। अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करेंगे, पोर्ट ब्लेयर किधर है? साउथ अंडमान में है, और ये कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये हुए, इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अभी लोकेटेड है साउथ अंडमान में। साउथ अंडमान आपको इधर दिख रहा होगा, मैंने डिमार्क किया हुआ है। पोर्ट ब्लेयर इधर ही पे एक जगह है जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा अमंग द निकोबार्स। अभी निकोबार्स के बारे में कुछ है कि ग्रेटर निकोबार्स इज लार्जेस्ट। यहाँ पे अगर देखेंगे इस वाले निकोबार में ग्रेटर निकोबार सबसे बड़ा है, और ये दिखने में भी बड़ा है और साइज में भी सबसे बड़ा ही है। अगर कार निकोबार की बात करेंगे, इज द नॉर्थ मोस्ट आइलैंड। कार निकोबार्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 10 डिग्री वाटर चैनल सेपरेट करती है। अब अगर 10 डिग्री वाटर चैनल इधर सेपरेट करती है, जो पहला ही पार्ट होगा वो तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट होगा ना, तो हम बता सकते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड्स इज द कार निकोबार। ओके।
तो सैडल पीक की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेकेएसएसबी एसएससी हर जगह पूछा गया है क्वेश्चन। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लाइज इन द अंडमान। अंडमान में सैडल पीक लाई करती है, अभी भी यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, तो आप एक खुद बना लीजिएगा, खुद सर्च कीजिएगा कि सैडल पीक किधर है। अभी मैंने बताया कि अंडमान में है, तो आप परफेक्ट डिमार्क कीजिएगा कि कहाँ पे है, ठीक है। अभी ये तो हमारा हो गया। अभी हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में कुछ, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स मैंने बताया कि लक्षद्वीप आइलैंड्स किधर पे लाई करते हैं, हमारी अरेबियन सी में। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी वो भी हम पढ़ेंगे, जिस तरह हमने उसकी पढ़ी थी। लक्षद्वीप आइलैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ 25 स्मॉल आइलैंड्स। इसमें 25 स्मॉल आइलैंड्स मैंने आपको बताया कि ये नंबर वेरी करता है, कहीं पे 30 लिखा है, कहीं पे 40 लिखा है। सो डोंट केयर अबाउट दैट कि नंबर कितना है, ये मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। वो तो 500, 300, 800 उसमें हंड्रेड्स में बात होती थी, इसमें 25 में बिलो 100 में बात होती है लक्षद्वीप आइलैंड्स में। तो आप समझ सकते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड एज कंपेयर टू अंडमान एंड निकोबार कितना छोटा है, ठीक है। लाइज इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में पड़ता है। लोकेटेड एट अबाउट 500 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। फ्रॉम द कोस्ट ऑफ केरला अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने इधर पे और एक छोटा सा मैं बना के रखा है, इधर पे हमारा है द इंडिया, ये है। यहाँ पे अगर आपको पता होगा केरला है, केरला से अबाउट 500 मीटर की दूरी पे हमारे आइलैंड जो पड़ते हैं उनका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। देखो अगर हम लक्षद्वीप की बात करेंगे ना, इनकी फॉर्मेशन कोरल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड्स होते क्या है, देखो कोरल पॉलिपस, कोरल पॉलिपस सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना, कोरल पॉलिपस जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या, अगर आपने अंडे का बाहर वाला ये होता है ना हार्ड सरफेस, वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। या अगर दांत में अगर आप देखेंगे, दांत की कंपोजिशन या बोन्स की कंपोजिशन भी कैल्शियम कार्बोनेट होती है, बहुत ही हार्ड मास का बना होता है। और जो ये कोरल पॉलिपस रहते हैं ना लक्षद्वीप आइलैंड्स में, ये कोरल पॉलिपस सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करने के बाद क्या होता है कि वो एक मास, वो मरते हैं खुद तो, वो मरते हैं कोरल पॉलिपस, लेकिन ये जो मास उधर बचता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये एक हार्ड मास बनाता है। उसकी वजह से हमारे बनते हैं, हमारा आइलैंड उसी से बना है, लक्षद्वीप आइलैंड उसी से बना है। अब अगर हम बात करेंगे ना, अगर वो सिक्रीशन कुछ इस तरह, ये समंदर है, ठीक है, देख के चलो, ये समंदर है, इस तरह से सिक्रीशन की इस एक सर्कुलर एक पाथ बनाया इन्होंने। सर यहाँ पे भी सिक्रीशन होते होते हुए ये गोल एक बन गया, बीच में भी वाटर है, अंदर भी वाटर है। इस जगह को हम नाम देते हैं एटॉल्स। एटॉल्स अगर पूछेगा कोई एक्चुअली में होता क्या है, एटॉल्स कुछ नहीं है, बस ये सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कोरल पॉलिपस करते हैं, उन्हीं की वजह से एक हार्ड मास बनता है, जिसकी वजह से हमारा लक्षद्वीप आइलैंड बना है, उसी में हमारा एटॉल्स बनते हैं। तो अगर लक्षद्वीप की बात करेंगे, एटॉल्स से बना है। एटॉल्स होते क्या है, एटॉल्स आपको ये मैंने डिस्क्राइब किया। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो टेलीग्राम का लिंक है, उधर आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, मुझे बताना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी बताना, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। डिवीजन अगर हम बात करेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड्स को हमने 3 हिस्से किए हैं। एक तो है अमीन दीवी, दूसरा है लकादीवी और तीसरा है मिनिकॉय। अमीन दीवी लकादीवी आपने नाम सुना नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही नहीं। मिनिकॉय में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीन दीवी की अगर मैं बात करूंगा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो है अमीन दीवी, वो ग्रुप है। और लकादेवी कौन सा है, मिडल वाला। और मिनिकॉय साउदर्न मोस्ट ग्रुप है लक्षद्वीप आइलैंड्स का। ये इंपॉर्टेंट है कि साउदर्न मोस्ट कौन है, मे भी पूछ सकते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट कौन है ये पूछ सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो इमेज मैंने दिखाई है बस रिप्रेजेंटेशन है, बाकी तो इसी तरीके का है, लेकिन एग्जैक्ट सेम यही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम अगर एंड्रोट आइलैंड की बात करेंगे, एंड्रोट आइलैंड 4.5 किलोमीटर लंबा है। ये लार्जेस्ट आइलैंड है किसका, लक्षद्वीप आइलैंड का। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लो अल्टीट्यूड सेलर आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप आर हाईली वनरेबल टू एक्सटिंक्ट। देखो लक्षद्वीप में क्या है, देखो जो कोरल रीफ से बनता है ना, कोरल पॉलिपस की सिक्रेशन से मैंने आपको बताया अभी कि कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट होता है, उसकी वजह से हार्ड मास बनता है, उसकी वजह से हमारा लक्षद्वीप आइलैंड बना है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज्यादा मास, उतना पहाड़ तो नहीं बनाते हैं ना, मतलब पहाड़ वगैरह नहीं है हमारे लक्षद्वीप में, पहाड़ नहीं है, वैलीज नहीं है, रिवर्स नहीं है, ये सब कुछ है ही नहीं। तो ये एक प्लेन लैंड है, ठीक है, थोड़ा सा एलिवेटेड है सी लेवल के ऊपर। लेकिन मसला इस तरह कि अगर वो सी लेवल कल को ऊपर हो जाएगी, वो तो जो हमारा आइलैंड था नीचे वो तो सबमर्ज हो गएगा। और आज भी वो हो रहा है कि कुछ स्टेट्स में अगर आप लक्षद्वीप की बात करेंगे तो कुछ उधर पे एरियाज है, कुछ आइलैंड्स है जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के खतरे पे है, क्योंकि डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल है वो इंक्रीज होती रहती है। और अल्टीमेटली जब बहुत टाइम होगा तो मे बी लक्षद्वीप पूरा का पूरा डूब ही जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा लैंड है, हम अब डिनोट करते हैं इन छोटे छोटे पॉइंट से, लेकिन ये एक बड़ा लैंड मास होता है, इन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बना है।
तो शायद पूरा एक्सटिंक्ट नहीं होगा, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स खतरे में है, एक्सटिंक्ट होने के खतरे में। ठीक है, अभी चैनल्स की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से लक्षद्वीप आइलैंड्स में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है चैनल्स की। अगर हम बात करेंगे 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप। अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड्स की इधर पे बात करेंगे, इधर से पड़ता है हमारा मालदीव्स। एक मिनट, मिनिकॉय, आई एम सॉरी, मैं 9 डिग्री के चैनल की बात कर रहा हूँ। देखो 9 डिग्री चैनल आप ये मान के चलो, जो लक्षद्वीप है ना, मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही पार्ट है, मिनिकॉय खुद लक्षद्वीप का ही पार्ट है। लेकिन अगर आप मिनिकॉय की बात करेंगे, ये एक सिंगल आइलैंड है जो कि बहुत बड़ा आइलैंड है, ये सेपरेट होता है बाकी एमएनडीवी और लकादीवी पार्ट्स है ना, ये एमएनडीवी पार्ट है, ये लकादीवी पार्ट है, इसको इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करते हैं इससे 9 डिग्री वाटर चैनल, और नीचे हमारा मिनिकॉय। ठीक है, ये वाला आइलैंड है हमारा मिनिकॉय, मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इधर पे। और उसी तरह अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे, तो ये लक्षद्वीप को सेपरेट करता है मालदीव्स। होल ऑफ द लक्षद्वीप जो ये है, उधर अगर हम इधर पे एक लाइन डालेंगे, यहाँ से हमारा मालदीव्स पड़ता है नीचे साउदर्न साइड से मालदीव्स है, और ऊपर वाली साइड नॉर्दर्न साइड से हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है। इन दोनों के बीच में एक चैनल है, उसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, और वो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करती है लक्षद्वीप को मालदीव्स के साथ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक पॉइंट है, ये तो मतलब इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि इसके बारे में पूछा नहीं गया है, खाली किसी पीएससी में पूछा गया था, शायद राजस्थान वाले पीएससी में पूछा गया था मोरे आइलैंड्स के बारे में। अगर तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि मोरे आइलैंड्स क्या है। देखो मोरे आइलैंड्स अगर आपको पता होगा, यहाँ पे ये जो सुंदरबन डेल्टा है, बे ऑफ बंगाल है, इसी के बीच में यहाँ पे एक छोटे छोटे आइलैंड्स पड़ते हैं, उनका नाम है मोरे आइलैंड्स। ठीक है, मोरे आइलैंड्स होता क्या है, ये बने कैसे बने, एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था बोला, लेकिन ये बोला नहीं था, बोला साइक्लोन आया था, लेकिन उसने बहुत सारी जानें ले ली थी उधर पे इस एरिया में। बांग्लादेश की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, इधर पे एक साइक्लोन आया था, उसी साइक्लोन की वजह से फॉर्मेशन हो गई आइलैंड की, जिसका नाम पड़ा मोरे आइलैंड। ठीक है, ये मोरे आइलैंड इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि ये रिच इन हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोकार्बन बहुत है, कोल बहुत है, पेट्रोलियम बहुत है, उसकी वजह से ये डिस्प्यूट रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, जब इस पर रिसर्च की गई, इस पर बहुत सारे मिनरल्स मिले, जिसकी वजह से दोनों अपना कब्जा दिखा रहे हैं, इंडिया भी दिखा रहा है, बांग्लादेश भी दिखा रहा है, लेकिन अभी किसी का है नहीं एक्चुअली में। अगर हम, लेकिन अब तो हम इंडिया से है, तो हम इंडिया की बात करेंगे कि ये हमारा पार्ट है, कौन, मोरे आइलैंड्स। और इसमें कोई, और ये अपेयरिंग और डिसअपेयरिंग फॉर्म में रहता है, क्यों, क्योंकि अगेन सी लेवल की वजह से। देखो अगर इधर पे मोरे आइलैंड्स है, सी लेवल इधर पे है, तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, तो ये वाला पार्ट नीचे की तरफ है। अब सी लेवल कल को इंक्रीज होती है तो ये गायब होता है, सी लेवल डिक्रीज होते हैं तो ये फिर से दिखने लगता है, तभी ये डिसअपेयर रीअपेयर होता रहता है। बस ये इसमें एक जनरल नॉलेज का पॉइंट है कि ये मोरे आइलैंड जो है, ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया और कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में पूछेगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हो सके तो आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं जो भी लेक्चर्स दे रहा हूं उनके पीडीएफ्स आपको फिर टेलीग्राम पे मिलते हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।